इस एपिसोड में एक माँ की व्यथा को दर्शाया गया है, जिसका बेटा अपहरण का शिकार हो गया है। मनन का गायब होना परिवार में भय, संदेह और निराशा की लहर पैदा कर देता है। मनन खुद को अंधेरे क्लासरूम में अकेला और डरा हुआ पाता है। वह रोशनी जलाने और अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। डर के बावजूद वह अपनी माँ की सलाह को याद रखता है कि पानी धीरे धीरे पीना चाहिए। अपनी माँ द्वारा सिखाई गई प्रार्थना का जाप करते हुए वह हिम्मत जुटाता है। चिंता से व्याकुल राधिका पुलिस स्टेशन दौड़ती है। वह इंस्पेक्टर पर भड़कती है और तत्काल कार्रवाई की मांग करती है। वहां मोहन की मौजूदगी, जो उसे पकड़े हुए है, एक भावनात्मक उलझन पैदा कर देती है। अंधेरे में राधिका सहारे के लिए उसका हाथ थाम लेती है, लेकिन उसे मोहन के रूप में पहचान नहीं पाती। मोहन अपने किए पर द्वंद्व में फंसा हुआ है, फिर भी वह उसे चुपके से सहारा देता है। मीरा सगुन को संभालने की कोशिश करती है, साथ ही गुनगुन को भी दिलासा देती है, जो मनन के लिए बेहद परेशान है। वहीं दूसरी तरफ केतकी राधिका के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करती है और मनन के गायब होने पर खुशी जताती है। अजीत उसे मानवीयता और दया की अहमियत समझाता है। मनन के अपहरण का असली मास्टरमाइंड युग पुलिस जांच के दबाव में है। उसे संदिग्ध पूनम का फोन आता है, जो मनन के बारे में पूछती है। सच उजागर होने के डर से युग उसे धमकी देता है कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वह जान से मार डालेगा। पूनम इस भयानक दुविधा में फंस जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। पुलिस स्टेशन में अचानक लाइट चली जाती है। सहारे की तलाश में राधिका अनजाने में मोहन की तरफ हाथ बढ़ाती है और उसे गले लगा लेती है। मोहन, हालांकि मनन के अपहरण में उसका ही हाथ है, फिर भी वह राधिका को चुपके से सहारा देता है। एपिसोड एक सस्पेंसफुल नोट पर खत्म होता है। मनन बंदी बना हुआ है, जबकि राधिका मोहन की मौजूदगी में थोड़ा सुकून महसूस करती है, लेकिन उसे उसके असली मंसूबों का अंदाजा नहीं है। पूनम युग की धमकी के बोझ से दबी हुई है। उसका फैसला सच उजागर करने की कुंजी है। रहस्य खुलने और वफादारियों की परीक्षा के साथ आगे कहानी में एक नाटकीय संघर्ष देखने को मिल सकता है। यह एपिसोड न सिर्फ राधिका की मां के रूप में पीड़ा को दर्शाता है, बल्कि पूनम की मजबूरी और मोहन के द्वंद्व को भी उजागर करता है। केतकी की नफरत का परिवार के वातावरण पर भी गहरा असर पड़ता है। कहानी आगे बढ़ते हुए यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या राधिका को सच का पता चलेगा? क्या पूनम युग की धमकी को टाल पाएगी? क्या मोहन अपने किए का पछतावा करेगा?